Good morning, students of class 3. I will start your 6th chapter and its name is India Political Feature. India Political Feature. तो ये मैंने आपको ये मैप के द्वारा ये आपको बताया कि it is the political feature of India. It is the political feature of India. Political feature होता है, what is the political feature? तो it is in indicate the way which state is where, कौन सा स्टेट आपका कहाँ पर है वो ये दर्शाता है, ठीक ना। आइए अब थोड़ा हम आपकी बुक से भी बता दें। इंडिया लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया। कहता है कि इंडिया का व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया, तो इंडिया का लोकेशन क्या है, तो इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट्स ऑफ एशिया। इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट्स ऑफ एशिया। हम किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं, तो वी लिव इन एशिया कॉन्टिनेंट। एंड वेयर योर कंट्री इज सिचुएटेड इन एशिया, एशिया के किस पार्ट में आपकी कंट्री है, तो इन द साउथर्न पार्ट्स में है। जब आप एशिया का मैप देखेंगे ना, वर्ल्ड मैप जब आप देखेंगे तो आप वहाँ पर एशिया देखिएगा और उस एशिया के कॉन्टिनेंट्स में नीचे की तरफ इन साउथर्न पार्ट्स तो नीचे ही होता है, तो आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ पे आपकी कंट्री आपको नज़र आए। ओके, और हमारी जो कंट्री है वो पूरे वर्ल्ड में इन 7th रैंक पे है, ठीक है, 7th रैंक पे है बाय एरिया मतलब एरिया के अनुसार हमारी जो कंट्री है वो 7वें नंबर पर है, और बाय पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 2nd नंबर पे है, ठीक ना। आइए हम आगे बढ़ते हैं। द हिमालय फॉर्म अ नेचुरल बाउंड्री सेपरेटिंग इंडिया फ्रॉम मोस्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। हिमालय जो है वो हमारा क्या है, प्राकृतिक एक बाउंड्री है, ठीक ना, जो हमें मतलब अलग करता है किससे, और सारी कंट्रीज से, ठीक है। उसकी बात करता है कि इंडिया इज सराउंडेड बाय द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, इसके वेस्ट में अरेबियन सी है, यानी कि इट इज वेस्ट ना, तो यहाँ आपका अरेबियन सी है। क्या है यहाँ पे, अरेबियन सी। ओके, उसकी बात कहता है कि ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, और यहाँ पर क्या है आपका, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। Here is बे ऑफ बंगाल, यानी कि ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट में अरेबियन सी है, ठीक है। एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ, ये नीचे जो है तो ये कौन सा, यहाँ पर कौन सा ओशियन है, इंडियन ओशियन। ओके, आइए आगे चलते हैं, हम इसकी नाइबरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। तो हु आर योर नाइबर्स, तो विच पीपल दे लिव नियर योर हाउस, तो उसी तरह से इंडिया का नाइबर्स कौन होगा, जो इसके आसपास में जो कंट्रीज होगी वही इसकी नाइबरिंग कंट्री होगी, जैसे कि नेपाल, ओके, नेपाल, चाइना, भूटान, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान, तो उसके बाद यहाँ पर आपका क्या आएगा, श्रीलंका इज हियर। ओके, तो ये क्या है, ये इंडिया की नाइबरिंग कंट्री है, ये क्या है, इंडिया की नाइबरिंग कंट्री है जो इंडिया के आसपास में है, ठीक है। उसके बाद तो कहता है कि इंडिया शेयर हर बाउंड्री विद द नेपाल, भूटान, चाइना इन द नॉर्थ। नेपाल, भूटान और चाइना, नेपाल इसी यहीं पे, भूटान भी है और चाइना, ये सब कहाँ पे है, ये सब नॉर्थ में है। कहाँ है, नॉर्थ में है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, हियर इज ऑल्सो पाकिस्तान, ठीक है, मैंने अफगानिस्तान का नाम लिखा है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में है। बांग्लादेश और म्यांमार कहाँ है, यहाँ पे है क्या, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश इज हियर, ठीक है, ये कहाँ पे है, ईस्ट में, यानी कि पूर्वी भाग में। उसके बाद श्रीलंका हमारा कहाँ है, इन साउथ, श्रीलंका कहाँ पे है, इन साउथ। आइए पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में बात कर ले। इंडिया, सिंस इंडिया इज वेरी बिग इन डिफिकल्ट फॉर द वन सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर इन ईच पार्ट ऑफ कंट्री, therefore India has
been divided into smaller area known as state. India has 29 states. Each state has a government of its own which is headed by the chief minister, the governor and other minister. कहता है कि इंडिया जो है ये बहुत बड़ा है और इसे चलाने के लिए सिर्फ एक सरकार से ये संभव नहीं है। अगर हम सोचें कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे ही स्टेट की कमांड को अपने हाथों में ले ले और वो मतलब खुद से चलाए, तो ये क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमारे देश को क्या किया गया है, पार्ट्स बाय पार्ट्स स्टेट में डिवाइड कर दिया गया है और तब इसका अलग अलग क्या किया गया है, गवर्नमेंट चूज किया जाता है और वो गवर्नमेंट जो चूज होता है बाय स्टेट के द्वारा वो क्या करते हैं, वो स्टेट को मतलब चलाते हैं। जैसे कि चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और अदर मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, गवर्नर और वो जो सारे मतलब विभाग के सारे अलग अलग ये मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि बाय हेल्थ के, बाय फूड के, बाय एजुकेशन के, बाय स्पॉट के, ठीक ना। तो ये बाय ट्रांसपोर्ट के, ये सारे मिनिस्टर्स अलग होते हैं कि वो उस डिपार्टमेंट को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, कंट्रोल करते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ रूल और रेगुलेशन बना करके और तब उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ताकि हमारा जो स्टेट है वो सही ढंग से संचालित हो। और जब स्टेट सही ढंग से संचालित होगा तो क्या होगा, कंट्री भी सही ढंग से संचालित होगी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे आपको बताएंगे। थैंक यू।